बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है सेल साइकिल। और कल की क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था क्रोमोसोम। ये जो सेल साइकिल होती है और इसमें आप सेल डिवीजन पढ़ते हो, तो सेल डिवीजन को पढ़ने से पहले जो सबसे बेसिक चीज़ हमें समझनी होती है वो होती है क्रोमोसोम्स। ठीक है, सेल डिवीजन में इन क्रोमोसोम्स का बड़ा अहम रोल होता है। तो हमने कल की क्लास में क्रोमोसोम्स समझे थे। इसके बारे में मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम्स के बारे में कि वॉल्टर फ्लेमिंग नामी एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, उसने इनको डिस्कवर किया था। और ये होते क्या है जी कि शुरू में जब आपके पास जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, उस टाइम पे जो न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत पतले पतले से धागे नुमा उलझे हुए स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे होते हैं, जिनको हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। ठीक है जी, जरा इसकी ये डायग्राम भी देख लीजिएगा। कहाँ ये डायग्राम। तो नॉर्मली जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, तो उस टाइम पर न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास पतले पतले उलझे हुए धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे होते हैं, जिनको हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। लेकिन जब सेल डिवाइड होने लगता है, तो यही क्रोमेटिन फाइबर्स लपेटना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। ये कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि राउंड एंड राउंड आपस में गोल गोल, जैसे कि आपको इसकी एग्जाम्पल दी थी कि एक धागे को आप गिट्टी में लपेटना शुरू कर देते हो, मांझे को आप चरखी में लपेटना शुरू कर देते हो। तो इसी तरीके से ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, ये लपेटना शुरू हो जाते हैं। लपेटते लपेटते ये एक स्ट्रक्चर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम। डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो लंबे लंबे से फाइबर्स हैं, ये हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। और देखें जी, ये राउंड एंड राउंड अपने आप को कंडेंस करते हुए किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर। तो ये क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि आपको नॉर्मली सेल्स में नजर नहीं आएंगे। नॉर्मली सेल्स के अंदर तो आपको क्रोमेटिन फाइबर नजर आएगा, लेकिन जब सेल डिवाइड होने लगेगा तो फिर ये क्रोमेटिन फाइबर अपने आप को कंडेंस कर लेगा किस फॉर्म के अंदर, क्रोमोसोम्स की फॉर्म के अंदर। फिर मैंने आपको बताया था कि क्रोमेटिन फाइबर्स के अंदर भी छोटे छोटे से न्यूक्लियोसोम मौजूद होते हैं। और न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं कि जी प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल्स से मिलकर एक ऑक्टा बना हुआ होता है। और उस ऑक्टा के इर्द गिर्द जो है वो डीएनए की चेन लिपटी हुई होती है। उसको आप कहते हो, ये डायग्राम देखिएगा, ये 8 प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसके 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बनता है एक ऑक्टा। और ऑक्टा के गिर्द डीएनए की चेन लिपट जाती है, तो ये बनता है न्यूक्लियोसोम। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मौजूद होते हैं एक क्रोमेटिन फाइबर में। और फिर वही क्रोमेटिन फाइबर जब सेल डिवाइड होने लगेगा तो कंडेंस हो जाएंगे और किस स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर में। फिर हमने क्रोमोसोम का जरा स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम में आपको मिलता है एक सेंट्रोमेयर, और सेंट्रोमेयर से 2 क्रोमेटिड्स अटैच हुए हुए होते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसका कि एक बीच में सेंट्रोमेयर मौजूद होता है और साइडों में आपको 2 क्रोमेटिड्स मिलते हैं। इन क्रोमेटिड्स को हम आर्म भी कहते हैं, एक पी आर्म कहलाता है, एक क्यू आर्म कहलाता है। अगर इसके बाद इस आर्म्स के हिसाब से हमने टाइप्स भी पढ़ी है क्रोमोसोम्स की। ये मेटासेंट्रिक क्या होता है जी कि दोनों क्रोमेटिड्स या दोनों आर्म्स जो होते हैं वो सेम साइज के होते हैं। फिर सब मेटासेंट्रिक क्या होता है जी कि एक आर्म जो है वो छोटा होगा, एक आर्म जो है वो बड़ा होगा। तीसरी टाइप होती है एक्रोसेंट्रिक, इसमें एक आर्म बहुत ज्यादा छोटा होगा और एक आर्म जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। जबकि चौथी टाइप कीलोसेंट्रिक कहलाती है, जिसमें एक ही आर्म होता है और सेंट्रोमेयर बिल्कुल किनारे पे मौजूद होता है। तो ये 4 टाइप हमने क्रोमोसोम्स की पढ़ी थी कि 4 किस्म की होती है। फिर एक और बात मैंने आपको अहम तरीन बात बताई, वो ये कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनकी तादाद जब ये कंडेंस हो रहे होते हैं, यानी क्रोमेटिन फाइबर अपने आप को लपेट कर क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर रहे होते हैं, उस टाइम पे ये रेप्लिकेट हो जाते हैं, यानी अपनी एक फोटोकॉपी तैयार कर लेते हैं। ठीक है, एक अपनी फोटोकॉपी तैयार कर लेते हैं। जैसे कि ये देखिएगा जरा इस डायग्राम को, ये वाली इस डायग्राम को देखें। ये एक क्रोमोसोम है, ये एक सेंट्रोमियर, उसके 2 आर्म, ये एक क्रोमोसोम है। लेकिन जब क्रोमेटिन फाइबर अपने आप को क्रोमोसोम में कंडेंस कर रहा होता है, तो उस टाइम पर ये अपनी एक फोटोकॉपी तैयार कर लेता है, यानी अपने दोनों क्रोमेटिड्स की एक एक एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर लेगा। उसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये देखें, फिर वो इस तरह का डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम और इस तरह का नजर आ रहा होता है, जो आपको दूसरी डायग्राम में नजर आ रही है कि सेंट्रोमेयर है, ऊपर 2 आर्म्स हैं या 2 क्रोमेटिड्स हैं, नीचे 2 क्रोमेटिड्स हैं।
एक्चुअल में ये एक क्रोमोसोम है और एक उसकी फोटोकॉपी हुई हुई है। इसको हम कहते हैं डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। इसमें जो दोनों एक जैसे आर्म्स होते हैं, यानी दोनों पी आर्म्स, दोनों क्यू आर्म्स, ये कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो नॉर्मली आपको सेल के अंदर क्रोमोसोम्स नजर नहीं आ रहा होता, क्रोमेटिन फाइबर्स नजर आ रहे होते हैं। फिर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमेटिन फाइबर्स अपने आप को एक रेप्लिका तैयार कर लेते हैं, अपनी फोटोकॉपी कर लेते हैं, और फिर उसके बाद कंडेंस होते हैं। कंडेंस होने के बाद जब ये क्रोमोसोम्स की शक्ल आती है आपके सामने, तो ऐसे डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स की शक्ल आ रही होती है। उसमें 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, यानी कि दो एक जैसे, दो एक जैसे। तो इसको हम कहते हैं जी कि ये एक ओरिजिनल क्रोमोसोम है और एक उसकी फोटोकॉपी हुई भी है। ठीक है, ऐसे ये, यानी कि अगर इंसान के सेल में 46 क्रोमोसोम है तो वो ऐसे होते हैं, लेकिन सेल डिवीजन में वो 46 क्रोमोसोम इस फॉर्म से होंगे, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम की फॉर्म में होंगे। फिर अभी सेल डिवीजन के दौरान ये टूट जाएगा, एक एक सेल में चला जाता है, एक एक सेल में। ठीक है जी, ये आपको बताया था। फिर मैंने क्रोमोसोम्स का आखिर में आपको फंक्शन भी बताया था कि सेल डिवीजन के दौरान एक अहम रोल होगा इनका। इनके अंदर डीएनए है, आपने देखा न्यूक्लियोसोम के अंदर डीएनए की चेन लिपटी हुई है। तो ये जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, डीएनए के मॉलिक्यूल्स में तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर हुई भी होती है, जिस तरीके से कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है कि जी कंप्यूटर की तमाम मालूमात उस हार्ड डिस्क में स्टोर हुई भी होती है। इसी तरीके से हमारे हमारे कंप्यूटर की, हमारी बॉडी अगर एक कंप्यूटर है, तो हमारी हार्ड डिस्क जो है वो ये होता है। हमारे सेल की मुकम्मल इंफॉर्मेशन, सेल की तमाम मालूमात कि हमारा सेल कौन कौन से इंजाइम्स, कौन कौन से प्रोटीन्स, कौन कौन सी ऑर्गन इंजाइम्स को, प्रोटीन्स को तैयार कर रहा है, किन किन चीज़ों को बना रहा है, वो सारी मालूमात जो है इन क्रोमोसोम्स के डीएनए में स्टोर हुई होती है। और आपकी यही तमाम मालूमात जो है वो फिर आपकी जब औलादें होती हैं तो उनमें ये मुंतकिल करता है क्रोमोसोम। तो ये हमारी मालूमात को हमारी जनरेशन के अंदर मुंतकिल करता है। इसकी वजह से इंसान के इंसान, गधे या गधा पैदा हो रहा होता है। फिर माँ बाप से औलादें जो है वो सिमिलर होती हैं। तो ये सारे रीजंस के पीछे जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है वो क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्रोमोसोम्स। आज की क्लास में हमने अगला टॉपिक स्टार्ट करना होगा। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल का, वो है जी सेल डिवीजन और उसकी टाइप। हम देखेंगे कि सेल डिवीजन क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती है। मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम्स का सेल डिवीजन में बड़ा अहम रोल होता है। तो व्हाट इज सेल डिवीजन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, दिस इज आवर टॉपिक। सो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं सेल डिवीजन की। डिवीजन से मुराद होता है तकसीम होना, और सेल से मुराद हो गया कुलिया जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। तो सेल डिवीजन क्या होता है? एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो हर ऑर्गेनिजम्स में पाया जा रहा होता है, कुदरती प्रोसेस है, जिसके अंदर एक सेल जो है वो डिवाइड होके नए सेल्स को बनाता है। डिवाइड होके यानी कि एक सेल जो है वो टूट जाएगा, डिवाइड मतलब तकसीम होना। तो एक सेल टूटेगा और नए सेल्स बनते हैं। एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, इसने अपने आप को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये जब टूटा तो कितने बन जाएंगे? सीधी सी बात है, 2 सेल्स बन जाएंगे। फिर वो 2 सेल्स मजीद एक दफा और सेल डिवीजन करेंगे, वो दोनों सेल दोबारा टूट जाएंगे, 4 सेल्स बन जाएंगे। इस नेचुरल प्रोसेस को आप सेल डिवीजन कहते हो। इससे सेल्स की तादाद बढ़ती है। साफ नजर आ रहा है जी कि आपके पास एक सेल है, अगर उसने सेल डिवीजन किया तो वो अपने आप को तोड़ देगा। खुद तो ओरिजिनल ओरिजिनल सेल खत्म हो गया, 2 नए सेल्स मिल गए आपको। फिर वो दोनों सेल्स एक दफा और सेल डिवीजन करते तो वो दोनों सेल्स तकसीम हो जाएंगे, 4 मिल जाएंगे। एक से स्टार्ट किया, आपकी बॉडी में कितने सेल हो गए? 4। 4 से 8 हो जाते हैं, 8 से 16 हो जाएंगे, 16 से 32 होंगे, 32 से 64 होंगे। इस तरीके से ये अपने सेल्स की तादाद को बढ़ाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन के जरिए अपनी बॉडी के अंदर सेल्स की तादाद को बढ़ाएगा, जिससे होगा क्या? ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। आप जब पैदा होते हो, इंसान जब पैदा होता है तो उसका साइज बड़ा छोटा होता है। उस टाइम पे अगर हम बॉडी सेल काउंट करें तो बहुत कम होंगे। लेकिन फिर हम देखते ये हैं, हम कॉमन मुशाहिदा ये देखते हैं कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, उसका कद बढ़ता है, उसका जिस्म बढ़ता है, उसकी हड्डियां बढ़ती हैं, उसकी गोश्त की क्वांटिटी बढ़ती है। तो जाहिर बात है, अगर उसका जिस्म बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली उसकी बॉडी के अंदर सेल्स का इजाफा हो रहा है। अब वो नए सेल्स आ कहाँ से रहे? नए सेल्स जो उसकी बॉडी में आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप जब पैदा हुए, 1 लाख सेल है, 2 साल बाद हमने देखा आपकी हाइट डबल हो गई, आपका कद जो है वो
डबल हो गया। इसका मतलब है आपकी बॉडी में अगर 1 लाख सेल थे तो अब 2 लाख सेल हो गए। वो 1 लाख मजीद कहाँ से आए? बाय सेल डिवीजन। आपकी बॉडी का जो 1 लाख सेल था उन्होंने अपने आप को डिवाइड किया और वो इन्होंने जो है फिर अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज किया और 2 लाख सेल्स हो गए, जिससे आपकी बॉडी ग्रोथ करती रहती है। तो ये एक अहम प्रोसेस होता है जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म बढ़ता है, कद बढ़ता है उसका, उसकी बॉडी का साइज इंक्रीज होता है। जब हमने सेल थ्योरी में भी देखा था, रॉबर्ट रुडोल्फ विर्च्यू ने हमें बताया था सेल थ्योरी का तीसरा पॉइंट, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। मैंने वहां पे भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि रुडोल्फ विर्च्यू कहता था कि नए सेल्स पुराने मौजूद सेलों से ही बनते हैं। तो ये वही बात आ रही है, पहले पुराना सेल है वो अपने आप को तोड़ेगा और 2 नए सेल्स बन जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड सेल डिवीजन, अ नेचुरल प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड्स टू फॉर्म न्यू सेल्स। एक कुदरती प्रोसेस जिसके जरिए पहले से मौजूद बॉडी का जो सेल होता है वो अपने आप को तकसीम करता है और नए सेल्स बनाता है। इस प्रोसेस को आप सेल डिवीजन कहते हो। ये बहुत काम का प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर। इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर सेल्स की तादाद में इजाफा होता है, जिससे आपकी बॉडी ग्रोथ करती है। उसके अलावा आपके आपकी बॉडी के बहुत सारे सेल्स होते हैं जो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो उन जो सेल्स आपकी बॉडी में मर गए, खत्म हो गए, वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो उनकी जगह नए सेल्स जो लेते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो सेल डिवीजन के जरिए बनते हैं। नए सेल्स जो सेल डिवीजन से बनेंगे वो आपके पुराने खराब हुए हुए सेल्स को रिप्लेस कर रहे होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे हाथ पैरों पे चोट लग जाती है, खाल वाल उखड़ जाती है, तो वहां पे क्या हुआ जी, कुछ सेल्स मिस हो गए। कुछ अरसे बाद हम देखते हैं जी वहां दोबारा नई खाल डेवलप हो जाती है। वो खाल नई डेवलप कैसे हुई? वो नए सेल्स कहाँ से आए? यही सेल डिवीजन के जरिए। तो ये सेल डिवीजन अहम तरीन प्रोसेस होता है। एक छोटा सा बच्चा जो होता है उसकी जो ग्रोथ हो रही है, ये सब सेल डिवीजन के जरिए हो रही है। फिर हम देखते हैं कि जी एक टाइम बाद जो है वो ग्रोथ जाके रिड्यूस हो जाती है, तो सेल डिवीजन रिड्यूस हो रहा होता है। ये प्लांट टिश्यू के अंदर भी हमने पढ़ा था कि प्लांट टिश्यू में 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक, एक होता है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में यही सेल डिवीजन हो रहा होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स के अंदर ये वाला प्रोसेस हो रहा होता है कि जी उनके एक सेल्स टूटेंगे, 2 सेल्स बन जाते हैं, 2 सेल से 4 सेल। और परमानेंट में ये वाला प्रोसेस एब्सेंट होता है परमानेंट टिश्यू के अंदर। ठीक है, तो ये हम काफी पहले यानी कि पिछले चैप्टर्स के अंदर हम इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है? एक कुदरती प्रोसेस होता है जिसके जरिए आपकी बॉडी में मौजूद जो सेल होते हैं वो अपने आप को डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं, तोड़ते हैं और नए सेल्स बनाते हैं। इस प्रोसेस को आप कहते हो सेल डिवीजन। अच्छा, याद रखिएगा, जब सेल डिवीजन कर रहा होता है सेल यानी अपने आप को तोड़ रहा होता है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस टूटता है। आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस टूटता है। यानी साइटोप्लाज्म एक ही रहेगा, पहले न्यूक्लियस टूट जाएगा और न्यूक्लियस 2 हो जाएंगे। तो ऐसा सेल होगा जी एक साइटोप्लाज्म के अंदर 2 न्यूक्लियस वाला सेल। उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म टूटता है। पहले न्यूक्लियस टूटेगा, उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और फिर साइटोप्लाज्म ब्रेक होगा, इसको हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। और फिर जाके 2 सेल्स मिलते हैं आपको। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है क्रोमोजोम्स मौजूद होते हैं। तो ये प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का कि आपके पास जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को डिवाइड करते हैं। किस तरह के? पहले अपने आप का न्यूक्लियस तोड़ेंगे, फिर साइटोप्लाज्म को ब्रेक करेंगे और नए सेल्स बना देते हैं। एक सेल टूट जाता है, 2 सेल्स बन जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। इसकी हमारी बॉडी में 2 टाइप्स होती हैं, यानी हमारी बॉडी में 2 किस्म का सेल डिवीजन पाया जा रहा होता है। एक कहलाता है माइटोसिस, एक कहलाता है मायोसिस। दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन हमारी बॉडी में दोनों किस्म का हो रहा होता है। ज्यादातर माइटोसिस हो रहा होता है, मायोसिस भी एग्जिस्ट करता है। तो दे आर द 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। अब इसमें हम सबसे पहले माइटोसिस की बात करें अगर हम, तो माइटोसिस इस तरह का सेल डिवीजन होता है कि जिसमें जो आपका ओरिजिनल सेल होता है जिसको हम पेरेंट सेल कहेंगे। ठीक है, पेरेंट सेल से मुराद वालदेन का सेल नहीं, पेरेंट सेल से मुराद वो ओरिजिनल सेल जिसने सेल डिवीजन करना है, जिसपे सेल डिवीजन होगा, जो टूटेगा। और डॉटर सेल कहेंगे जो आपको मिलते हैं। यानी अगर एक सेल टूट के 2 सेल बन रहा है ना, तो वो जो पहला सेल था जो टूटा है उसको आप पेरेंट सेल कहोगे, और जो 2 नए सेल्स आपको मिले हैं इनको आप डॉटर सेल्स कहेंगे। तो माइटोसिस क्या होता है जी, जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होके दो दो डॉटर सेल्स के अंदर तकसीम होगा। यानी आपको एक सेल डिवाइड होगा और 2 सेल्स आपको प्रोडक्ट के अंदर मिलेंगे।
ये आपको डायग्राम में जो नजर आ रहा है ये माइटोसिस हुआ हुआ है, क्योंकि एक सेल डिवाइड होकर दो सेल्स में तकसीम हुआ हुआ है। ठीक है, तो माइटोसिस क्या होता है, अगर आपके पास एक पेरेंट सेल है और वो डिवाइड हो जाए और आपको नतीजा दो डॉटर सेल्स मिले, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड माइटोसिस, दैट सेल डिवीजन इज कॉल्ड माइटोसिस। दूसरी अहम तरीन बात माइटोसिस में वो ये कि जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है पेरेंट सेल के न्यूक्लियस के अंदर, डॉटर सेल में भी उतने ही क्रोमोसोम्स जाते हैं। यानी पेरेंट सेल के न्यूक्लियस के अंदर जितने क्रोमोसोम्स होंगे 46 क्रोमोसोम्स होंगे, तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें भी 46 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। इस डायग्राम को देखें, नीचे आपके पास एक 46 क्रोमोसोम्स का सेल था, ये था आपके पास एक ऐसा सेल जिसके न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम से माइटोसिस किया है। अब माइटोसिस के जरिए इसने अपने आप को डिवाइड किया, तो माइटोसिस के दो कैरेक्टर्स में क्या बता चुका हूँ, पहली बात दो डॉटर सेल्स बनेंगे, तो देख लें दो डॉटर सेल्स बन रहा है। और दूसरा कैरेक्टर क्या बताया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो डॉटर सेल और पेरेंट सेल में सेम रहेंगे। लिहाजा पेरेंट सेल में 46 थे तो दोनों डॉटर सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम आएंगे। इसका वजह क्या होती है जी, मैंने आपको बताया ना कि वो क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट कर लेते हैं अपने आप को। तो एक्चुअल में एक क्रोमोसोम था, जब वो कंडेंसेशन हो रही थी तो हर एक क्रोमोसोम ने अपनी एक फोटोकॉपी बना दी, और फिर एक डॉटर सेल के अंदर एक क्रोमोसोम जाएगा और एक डॉटर सेल के अंदर उसकी फोटोकॉपी चली जाएगी। यूं जो है वो दोनों के अंदर सेम क्रोमोसोम्स की तादाद आ रही होती है। सही समझ में आई बात? तो वो जब कंडेंसेशन हो रहा होता है तो हर 46 क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, अपना रेप्लिका तैयार कर लेंगे अपने साथ साथ। अब वो रेप्लिका एक सेल में चले जाएगा ओरिजिनल सेल, और ओरिजिनल क्रोमोसोम्स एक सेल में चले जाएंगे, दोनों के अंदर 46 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। तो दे आर द टू मेन कैरेक्टर्स ऑफ द माइटोसिस। माइटोसिस में दो अहम तरीन बातें आ रही है। पहली कि आपका जो ओरिजिनल पेरेंट सेल होगा वो तकसीम होकर दो सेल्स के अंदर डिवाइड होता है, दो सेल्स आपको मिलते हैं एक माइटोसिस के जरिए। और दूसरा कि जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है डॉटर सेल्स के अंदर, वो पेरेंट सेल जितनी होती है, जितना पेरेंट सेल के अंदर न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही डॉटर सेल में। ये आपको होता क्या है जी हमारी बॉडी के अंदर, ये किन सेल्स के अंदर हो रहा होता है, तो इसका जवाब है कि ये आपकी बॉडी के तकरीबन सारे सेलों में हो रहा है। आपकी बॉडी के जितने भी सेल्स है, गोश्त के, हड्डी के, खाल के, दिमाग के, पैर के, जितने भी सेल्स हैं, सिर्फ एक टाइप के सेल्स होते हैं जी, और उनमें भी बस क्या है जी कि जर्म सेल्स बनने के दौरान, तो एक टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम सेक्स सेल्स कहते हैं या जर्म सेल्स कहते हैं, जो मेल में अलग होता है फीमेल में अलग होता है। मेल में स्पर्म कहलाता है और फीमेल में ओवा या एग कहलाते हैं। तो ये जर्म सेल्स होते हैं, खास किस्म के सेल्स होते हैं। तो उनकी फॉर्मेशन जो होती है, ये भी याद रखिएगा, उनकी फॉर्मेशन से पहले वाले जो है वो भी माइटोसिस। तो जर्म सेल्स की जो फॉर्मेशन होती है वो माइटोसिस से नहीं होती, बस वो मायोसिस से होती है। बाकी आपकी बॉडी के अंदर टोटली माइटोसिस हो रहा है। आपकी बॉडी के अगर आप देखते हैं जी कि आपकी खाल हट गई, उधर से कोई सेल डिवीजन हो रहा है, हड्डियों में सेल डिवीजन हो रहा है, आप छोटे से कद के थे, आज आपका कद बड़ा हो गया, ये जो सेल डिवीजन हो रहा है आपकी बॉडी में, टोटल सेल डिवीजन जो पाया जा रहा है इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स, वो कौन सा है, वो माइटोसिस है। बस एक एक मामले को छोड़ के, जो जर्म सेल्स की फॉर्मेशन होती है उसको छोड़ के, उसमें मायोसिस हो रहा होता है। तो आपको माइटोसिस कहाँ मिलेगा, आपकी बॉडी के तमाम सेल्स माइटोसिस कर रहे होते हैं जी, एक एक का दो, एक का दो, एक का दो, वो चल रहा होता है। एक का दो, एक का दो हो रहा है जी। आपके वो जो ब्लैक में बिकता है ना टिकट, आपकी बॉडी में ब्लैक ब्लैक में सेल्स जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, एक का दो। उसके बाद अब इसकी जरा हम सिग्निफिकेंस की, इसकी अहमियत की बात करें, जरा माइटोसिस की अहमियत क्या है, तो मैंने आपको बताया जी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इस माइटोसिस के जरिए कंटिन्यूसली आपके सेल्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। आपके सेल्स एक से दो हो रहे हैं, दो से चार हो रहे हैं, चार से आठ हो रहे हैं, और यूं आपके सेल्स में इजाफा होता जा रहा है। और इस इजाफे की वजह से आपकी चूंकि बॉडी के अंदर सेल्स की तादाद बढ़ जाती है, तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। आपके बॉडी पार्ट्स डेवलप करते हैं, आपका कद बढ़ता है, आपके बॉडी पार्ट्स में ग्रोथ होती है। तो सबसे अहम तरीन जो सिग्निफिकेंस फायदा है माइटोसिस का, वो आपकी बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है। द सेकेंड मोस्ट, फिर उसके बाद दूसरा इसका जो एडवांटेज है वो ये कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें माइटोसिस इन्वॉल्व होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं जी कि अगर ऑर्गेनिज्म से उसका जनरेशन पैदा हो, उससे एक और ऑर्गेनिज्म पैदा हो, लेकिन वो जो सेक्स सेल्स होते हैं वो इन्वॉल्व ना हो,
वही जर्म सेल्स जिनके बारे में भी हमने बात की थी। तो रिप्रोडक्शन यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म से इंसान पैदा हो जाए फॉर एग्जाम्पल, या गधे से गधा या पौधे से पौधा, लेकिन वो जर्म सेल्स इन्वॉल्व ना हो, तो इस रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर चूंकि जर्म सेल्स नहीं होते, तो फिर जो सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है वो माइटोसिस होता है। तीसरा अहम तरीन काम ये भी मैंने आपको बताया कि सोमैटिक सेल्स आपकी बॉडी के अंदर वो सेल्स को बनाता है। कुछ सेल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में खत्म हो जाते हैं, उनकी मुद्दत पूरी जाती है, तो वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, और उनकी जगह जो नए सेल्स रिप्लेस होते हैं वो माइटोसिस के जरिए बनते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, इसमें कंटिन्यूसली आपके सेल्स जो है वो खत्म होते रहते हैं। आपकी स्किन के जो सेल्स है उसमें से कंटिन्यूसली आपके जो सेल्स है कुछ सेल्स खत्म हो जाते हैं। आप जब सोते हैं आपकी बॉडी में से वो फिर सेल्स जो है वो झड़ जाते हैं, स्किन के सेल्स वो झड़ जाते हैं जो मरे हुए होते हैं, तो उनकी जगह जो सेल्स आते हैं वो आते हैं बाय माइटोसिस। माइटोसिस होता है, नए सेल्स बनते हैं और वो फिर आपके पुराने सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरह ये आपकी बॉडी में जो नए सेल्स होते हैं उनको भी बना रहा होता है, और जख्मों की भराई में भी हेल्प करता है। ये भी मैंने आपको बताया कि अक्सर आपकी चोट लग जाती है जी, आपकी खाल वहाँ से खत्म हो जाती है, हट जाती है, कुछ टाइम बाद देखते हैं आपकी खाल वापस डिवेलप हो जाती है। आपको चोट लगती है जी, आपकी खाल कट जाती है, थोड़ी देर बाद वो खाल जो है आपस में जुड़ जाती है। तो ये जो वुंड्स की हीलिंग होती है, जख्मों की भराई होती है, इसमें भी सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है, नए सेल्स वहां पर डिवेलप हो रहे होते हैं, और वो कौन सा सेल डिवीजन हो रहा होता है? माइटोसिस। तो दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की दो में से पहली टाइप कहलाती है माइटोसिस। अब हम अगली टाइप पर आते हैं, थोड़ा सा इसको एक दफा और देखें। तो माइटोसिस क्या होता है? अगर आपका पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो और डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद सेम हो, तो इस सेल डिवीजन को आप माइटोसिस कहोगे। अब आते हैं मायोसिस की तरफ, दूसरी टाइप। सेल डिवीजन की जो दूसरी टाइप है मायोसिस, ये बिल्कुल डिफरेंट होती है माइटोसिस से। अभी आप इसके करेक्टर्स देखोगे खुद समझ में आ जाएगा कि वाकई में ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मायोसिस क्या होता है जी? इसमें आपका एक पेरेंट सेल चार डॉटर सेल्स में तकसीम होता है, दो नहीं, चार। अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू फोर डॉटर सेल, एक का चार। एक डॉटर सेल होगा वो तकसीम होकर फाइनली आपको चार, वैसे वही तरीका होगा कि आपका पहले एक एक पेरेंट सेल होगा, वो तकसीम होगा, दो डॉटर सेल मिलेंगे, फिर वो दो डॉटर सेल रुकेंगे नहीं, मजीद तकसीम हो जाएंगे फौरन से, और वो दो डॉटर सेल मजीद तकसीम होंगे तो चार मिलते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपका एक पेरेंट सेल था और वो तकसीम होकर चार डॉटर सेल्स बन जाता है। तो ये तो पहला फर्क आ गया। फिर दूसरा फर्क कि पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है, सेम नहीं रहती, आधी हो जाती है, रिड्यूस टू हाफ। इस वजह से हम इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम्स जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास पेरेंट सेल के अंदर, जैसे डायग्राम में दिख रहा है, आपके पेरेंट सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम है, अगर उस पेरेंट सेल ने मयोसिस किया तो आखिर में नतीजा क्या आएगा कि आपके सामने ये देखें, ये पेरेंट सेल है 46 क्रोमोसोम का, इसने किया मायोसिस, तो होगा क्या? फिर आखिर में आपको चार सेल्स मिलेंगे, चारों सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाएगी, हाफ। 46 का हाफ होता है 23, तो हर डॉटर सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स जा रहे होते हैं। आप देख रहे हो ना, क्रोमोसोम्स की तादाद रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। इस वजह से हम इस मायोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। तो होता कैसे है जी कि सबसे पहले ये आपका एक पेरेंट सेल होता है, क्रोमोसोम्स की तादाद होती है 46, फिर इससे दो डॉटर सेल बनते हैं, इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद आती जाती है, फिर हर डॉटर सेल माइटोसिस के जरिए दोबारा फिर आपको तकसीम करता है और 23 क्रोमोसोम्स जा रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल्स बन गए, और चारों सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो आधी हो जाती है। फिर ये जो सेल्स बनते हैं डॉटर सेल्स, जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद 23 है, फिर ये इंसान की सेल्स तो नहीं हुए एक लिहाज से देखा जाए तो, क्योंकि ह्यूमन के सेल में 46 क्रोमोसोम होता है। हमने आपको पहले भी बताया था और क्रोमोसोम्स में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्रोमोसोम्स का एक बड़ा जबरदस्त करेक्टर होता है कि हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद फिक्स होती है। यानी दुनिया में जितना भी इंसान है, सबों के तमाम सेल्स पे क्रोमोसोम्स की तादाद है 46। आप में, मुझ में, और हमारे उस्तादों में, कि सब में क्रोमोसोम्स की तादाद है 46। ये करेक्टर है जी, खूबी होती है। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इंसान के सेल में। लेकिन मेरा सेल या आपका सेल या इंसानों का सेल जब मायोसिस करेगा,
तो अब उससे जो 4 डॉटर सेल्स आएंगे उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हो गई आधी, वो इंसानों के तो नहीं रहे थे, तो उनका शेप बिल्कुल डिफरेंट होता है, उनका शेप भी डिफरेंट होता है, उनकी खूबियां भी डिफरेंट होती है, उनको हम कहते हैं जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स। ये जो 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं ना, ये नॉर्मल सेल्स नहीं है फिर आपके, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स है जिनको हम कहते हैं सेक्स सेल्स। मेल में ये कहलाते हैं स्पर्म, फीमेल में कहलाते हैं ये ओवा। दे आर नॉट द ऑर्डिनरी टाइप ऑफ सेल्स, यानी आपकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनसे ये डिफरेंट हो गए। साफ नजर आ रहा है क्यों? क्रोमोसोम्स की तादाद आती है, क्रोमोसोम्स की तादाद आती है, तो फिर ये यही रुक जाते हैं, ये अपने आप को मजीद डिवाइड नहीं करते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड सेल, हमारी बॉडी के तमाम सेल से डिफरेंट दिख रहे होते हैं और इनसे फिर ये रिप्रोडक्शन में काम आ रहे होते हैं। ठीक है, तो मायोसिस क्या होता है कि एक ऐसे टाइप की सेल डिवीजन होती है जिसमें एक पेरेंट सेल तकसीम होके 4 डॉटर सेल्स बनाएगा, चारों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद हो जाती है आधी, हाफ। इंसान के एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मायोसिस करने के बाद जो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें 23 क्रोमोसोम्स आ रहे होते हैं, लिहाजा वो आपकी बॉडी के तमाम सेल से डिफरेंट सेल्स हो जाते हैं। तो 4 डॉटर सेल्स आ रहे हैं वो आपकी तमाम बॉडी के सेल से डिफरेंट सेल्स हो जाते हैं, उनको हम जर्म सेल्स कहते हैं या सेक्स सेल्स कहते हैं। वो दिखने में भी अलग होते हैं और फिर वो उनका फंक्शन भी अलग होता है। ये 23 क्रोमोसोम्स वाले जो सेल्स होते हैं ना, सेक्स सेल्स, फिर ये मेल के अलग होते हैं, फीमेल के अलग होते हैं। फिर क्या होता है जी, ये मेल और फीमेल के ये सेक्स सेल्स आपस में मिलते हैं, जाइगोट बनता है और फिर वो जाइगोट डेवलप होकर एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो ये रिप्रोडक्शन में काम आते हैं ये वाले सेल्स। मैंने कहा ना इनका काम भी अलग है, दिखने में भी अलग है। तो दिखने में ये अलग है, मेरे पास अभी फिलहाल डायग्राम नहीं है, दिखने में ये अलग है और इनका काम भी अलग है। इनका काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक काम है जी, फर्टिलाइज करना है एक दूसरे को, जाइगोट तैयार करना और फिर उस जाइगोट से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। तो ये मायोसिस होता है। ये इसके मैंने आपको बता दिया कि ये एनिमल्स की गैमेट्स, ये गैमेट्स भी कहलाते हैं, ये जर्म सेल्स, सेक्स सेल्स को आप गैमेट्स भी कहते हो। तो एनिमल्स के ये जो गैमेट्स फॉर्मेशन होती है उसमें ये इस्तेमाल हो रहा होता है। ये प्रोसेस सिर्फ पूरी बॉडी में नहीं हो रहा होता, मैंने आपको बताया था माइटोसिस में भी, ये माइटोसिस है जो आपकी पूरी बॉडी में हो रहा है। मायोसिस बस एक जगह हो रहा है, कहाँ? गैमेट्स फॉर्मेशन में। गैमेट्स बनाने में मायोसिस यूज हो रहे होते हैं, प्लांट्स के अंदर स्पोर्स बनाने में यूज हो रहे होते हैं, बस। ठीक है, क्योंकि इस देखो वाला गैमेट्स बन रहा है, भी बताया आपको मैंने। इसका काम क्या है जी? इसके वही जी गैमेट्स फॉर्मेशन है, इसका काम गैमेट्स फॉर्मेशन है। और ये आपकी जनरेशन के अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी लाता है। क्रोमोसोम्स के आधे होने से आपकी औलादों में क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, ये बड़ी काम की बात है। देखिए मैंने आपको बताया कि जो गैमेट्स हैं, ये तो आपके डॉटर सेल्स बन रहे हैं, ये गैमेट्स, इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद आती है ना, नजर भी आ रहा है, आधी क्रोमोसोम्स की तादाद है। तो फिर ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंट हो जाते हैं। ये आम सेल से स्ट्रक्चर और फंक्शंस के तौर पे बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग दिख रहे होंगे और इनका काम भी अलग होगा। काम क्या होगा जी कि ये एक मेल का होगा, एक अलग से फीमेल का होगा, ये दोनों मिलेंगे, जाइगोट बनेगा। जाइगोट डिवेलप होता है नए औलाद के अंदर। जो आपकी औलादें होती है, इंसानों में औलादें होती है, वो ऐसे होती है, एक मेल गैमेट मिलता है, एक फीमेल गैमेट मिलता है, जाइगोट तैयार होता है, जाइगोट डेवलप हो जाता है। अब जरा सोचे, कैलकुलेट करें, प्लस करें, जब ये एक मेल गैमेट बनेगा, एक मेल और एक फीमेल गैमेट मिलेगा। अब मेल गैमेट में कितने क्रोमोसोम है? 23। फीमेल में कितने? 23। जब ये मिलेंगे तो टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए जाइगोट में? 46। वो इंसानों वाले हो गया, जाइगोट जो है वो इंसानों वाला हो गया 46 क्रोमोसोम का। तो यूं ये जो इनके आधे होने का मामला है, ये यूं है क्योंकि इनको कल को मिलना है एक दूसरे से। मेल गैमेट फीमेल गैमेट को मिलना है तो फिर क्वांटिटी आपकी वही 46 वाली आ जाए जाइगोट के अंदर। अगर सपोज करो कि ये मेल फीमेल गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद आधी नहीं होती, तो फिर मेल गैमेट्स में कितने होते? 46। फीमेल गैमेट में कितने होते? 46। जब ये मिलते तो 92 हो जाते। तो फिर तो वो जाइगोट इंसान का जाइगोट नहीं होता, वो तो फिर डायनासोर का हो जाता, तो डायनासोर बन रहा होता। तो ये जो हमारे इंसानों क्या इंसान हो रहा होता है, गधों क्या गधा, कुत्ते क्या कुत्ता, बिल्ली क्या बिल्ली, तो इनमें जो क्रोमोसोम्स की तादाद मेंटेन वो इस वजह से हो रही है क्योंकि हमारे जो जर्म सेल्स गैमेट्स बनते हैं मायोसिस से बनते हैं, क्रोमोसोम्स की तादाद आधी जाती है। फिर वो आधे क्रोमोसोम्स हमारे होते हैं, आधे जो है वो फीमेल से आ जाते हैं, मिलता है जाइगोट बनता है और ये जो है जाइगोट इंसानों का होता है। तो ये दूसरी टाइप की जी सेल डिवीजन की, थोड़ा सा इनके डिफरेंसेस को एक नजर देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए।
तो हमने देखा कि सेल डिवीजन की दो टाइप्स होती है, माइटोसिस और मायोसिस। पहला फर्क क्या है, माइटोसिस में एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं, मायोसिस में एक सेल से चार डॉटर सेल्स बनते हैं। दूसरा फर्क क्या है कि माइटोसिस में डॉटर सेल्स और पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद सेम होती है, जबकि मायोसिस में जो चार डॉटर सेल्स बन रहे होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी होती है। तीसरा फर्क यह है कि माइटोसिस आपकी बॉडी के तमाम सेल्स के अंदर पाया जा रहा होता है, जबकि मायोसिस सिर्फ गॉनेट्स में गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान पाया जा रहा होता है। गॉनेट्स वो जगह होती है आपकी बॉडी में जहां भी ये गैमेट्स बन रहे होते हैं। तो माइटोसिस आपको पूरी बॉडी के सेल्स में मिलेगा, जबकि मायोसिस सिर्फ गॉनेट्स के अंदर हो रहा होता है गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए। माइटोसिस का काम क्या होता है, आपकी बॉडी में डेवलपमेंट, ग्रोथ, रिपेयर एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, जबकि मायोसिस का काम होता है कि ये हमारी बॉडी में गैमेट्स फॉर्मेशन करता है। उसके बाद माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, मायोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है। एक छोटा सा प्रोसेस होता है, जब हम मायोसिस पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, अभी पर बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। बहरहाल बस ध्यान में रख लीजिएगा, एक छोटा सा प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर। माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, मायोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है। और उस वजह से क्या होता है जी, माइटोसिस के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, माइटोसिस में जो आपके पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एग्जैक्टली एक दूसरे जैसे होते हैं, बिल्कुल फोटोकॉपी होते हैं, लिहाजा कोई जेनेटिक चेंजिंग नहीं होती उनमें। जबकि मायोसिस के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, फिर फीमेल से 23 आते हैं, तो फिर वो अलग ऑर्गेनिज्म से आ रहे होते हैं, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी पाई जाती है। तो ये कुछ डिफरेंस है माइटोसिस और मायोसिस के दौरान। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सेल साइकिल देखेंगे कि ये माइटोसिस मायोसिस होते कैसे हैं। अभी तो हमने ये देखा है ना, ये है क्या क्या करेक्टर्स होता है माइटोसिस और मायोसिस में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये माइटोसिस मायोसिस होता कैसे है। ठीक है, उसमें हमारा ये भी वेरिफिकेशन हो जाएगा कि क्या वाकई में क्रोमोसोम्स की तादाद माइटोसिस में सेम मायोसिस में रिड्यूस हो रही है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है।